नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज आप लोग के आगे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ। उसके मैं कुछ सेंटेंसेस लूँगी, उन सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मैं लिख रही हूँ। आप सब अगर चाहें तो एक पेन और कॉपी अपने पास लेके बैठ सकते हैं। मैं सेंटेंस बोलूँगी और अच्छा होगा कि आप इस वीडियो के साथ में पॉज कर लें और अपना एक सेंटेंस बनाएं, ठीक है। उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, जो मैं सेंटेंस आपको हिंदी में बोलूँगी। फिर टैली करिए कि वो आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। रूल्स क्या है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं लिख रहा हूँ। द सेंटेंस इज मैं लिख रहा हूँ। इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में। चलिए बनाइएगा आप सब लोग। पॉज करके आप स्वयं बना सकते हैं। उसके बाद इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ जो मैं है उसके लिए आई का यूज़ होगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप इस सेंटेंस को देख के कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई काम जब कॉन्टिन्यूअसली किसी टाइम जोन में हो रहा होता है, आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आपने कब से लिखना स्टार्ट किया है, और ये भी पता है हमें कि आपने अभी लिखना बंद नहीं किया है, आप लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब वो काम अभी कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। तो आप सेंटेंस जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हो गया कि वो काम अभी कॉन्टिन्यू है, रनिंग पे है, राइट। तो इस तरह से लिख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, हम समझते हैं ना कि ये काम मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस वर्क इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर राइटिंग है, ठीक है। तो आप समझे होंगे कि मैं यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस कैसे देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से देखा हमने। अब रहा हूँ, हूँ मतलब ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, कर रहा था, ये नहीं काम, हूँ, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, तो मैं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई। मैं के लिए आई, ही के लिए वह, अगर वह के लिए ही। अगर बॉय है तो वह के लिए ही आता है, और अगर गर्ल है तो वह के लिए शी आता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं मैं की, मैं, तो यहाँ पे आएगा आई, ठीक है। और आई के साथ में कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी अवस्था में आई के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम का यूज़ होता है, ओके। सो हम लिखेंगे आई एम, ठीक है। आई मीन्स मैं, एम बिकॉज आई के साथ में एम आ रहा है। अब क्या करेंगे, आई एम, यहाँ पे एम क्या है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है बट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एम यहाँ पे हम हूँ की तरह यूज़ कर रहे हैं, ओके। अच्छा, जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, लिख रहा हूँ। तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, RWRITE, राइट, लिख रहा हूँ। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उस मेन वर्ब के साथ में ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ में ING लगाते हैं। सो राइटिंग, राइट प्लस ING हो गया राइटिंग। WRIT
ING, राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है। और कुछ नहीं बोला कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है, आई एम राइटिंग, ठीक है। तो आप टैली कर सकते हैं जो आपने राइट किया है, क्या वो सही है या गलत है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, हम खेल रहे हैं। मैं स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस से कर रही हूँ ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बनाने का मेथड क्या है, वो अच्छे से समझ जाएं। तो हम खेल रहे हैं, ठीक है। आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं, कॉपी में कहीं नोट कर सकते हैं। तो जब मैं अपना कंप्लीट कर दूँगी बता के, तो टैली कर लीजिए, कोई गड़बड़ी होगी तो उसे सही कर लीजिएगा। और आप ऑलरेडी अच्छा बना रहे हैं, तो राइट है आपका, इट्स वेरी गुड, ठीक। सो हम खेल रहे हैं। अब हम खेल रहे हैं में क्या होगा, खेल रहे हैं, राइट। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, क्योंकि हम कब से खेल रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, हम खेल रहे हैं और अभी भी हम खेल रहे हैं, हमने खेला ख़त्म नहीं किया, रोका नहीं है, ठीक। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है। राइट नाउ प्रेजेंट को ये है शो कर रहा है, हम प्रेजेंट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो गया। हम खेल रहे हैं, हम की इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे हम, वी, WEV, हम। और आई होता है एक के लिए, हम हो गया मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। हम के साथ में खेल रहे हैं, वी के साथ में, इसकी इंग्लिश हम की हो गई वी के साथ में लगाएंगे आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, ARER, ठीक है। जो आपका W है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ में आर का, ARER का यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे है हम, WE हम। अब गर्ल कहीं लिखा है, गर्ल इज़ सिंगिंग, सपोज, तो गर्ल इज़ सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो वहाँ पे सिंगुलर जब नाउन होता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की यूज़ करते हैं, तो गर्ल के साथ में इज़ आएगा। बट अगर हम कर दे गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स, ठीक है, तो वहाँ पे इज़ नहीं लगेगा, वहाँ पे वी विल यूज़ देयर आर, ARER, गर्ल्स आर, ठीक है। मतलब जब प्लूरल की बात आती है तो हम वहाँ पे आर यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर की बात आती है तो वहाँ पे इज़ यूज़ करते हैं। और एक्सेप्शन ये है कि जब आई होता है, आई इज़ ऑल्सो सिंगुलर, बट आई के साथ में इज़ यूज़ नहीं होता है, आई एम, राइट, आई के साथ में एम यूज़ होता है ऑलवेज, ठीक है। सो सेंटेंस हमारा हुआ वी, WEV, हम, बहुत सारे लोग। वी आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलने की इंग्लिश प्ले, वी आर प्ले। चूँकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्ले के साथ में ING लगेगा, क्या लगेगा, ING, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ओके, वी आर प्लेइंग। प्ले क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है आपके वर्ब की, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम जा रहे हो, लिखिएगा, तुम जा रहे हो। सो तुम क्या हो गया, सिंगुलर है, तुम की इंग्लिश यू। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि यू के साथ में इसका यूज़ नहीं होता, यू के साथ में ARER का यूज़ होता है। उस दो चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, याद रखना पड़ेगा। आई के साथ में एम का यूज़ होगा और यू के साथ में आर का यूज़ होगा, ARER, ठीक है। यू, हम बात एक ही कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज़ हियर ARER। समझ में आया, यू प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आर हो गई। सो हमने क्या देखा, यू आर, तुम जा रहे हो, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो।
और आई एन जी लगेगा ना, तो गो प्लस आई एन जी, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे ये कैसे हो गए यहाँ पे। चलिए टैली कीजिएगा। नेक्स्ट है वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, ये सेंटेंस है हमारा। अब वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश होती है दे, THEY, दे। वे आ रहे हैं। आने की इंग्लिश कम। चलिए तो हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। वे आ रहे हैं, दे के साथ में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो मैंने आपको बताया, देख एक सिंगुलर वर्ड, सिंगल वर्ड नॉट सिंगुलर, दे जो है वो क्या शो करता है? वे मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मोर देन वन लोग, मोर देन वन पर्सन्स। ठीक है, तो दे के साथ में हम ARER का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे आर, और क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। ये जो रहे हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर रहे लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, वे आ रहे हैं, दे के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब, और रहे हैं क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, कम, COME, कम प्लस ING। ठीक है, कमिंग, दे आर कमिंग एंड फुल स्टॉप। ठीक है, आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। पंछी उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। आप देखते हो कि झुंड का झुंड उड़ता है। तो पंछी की इंग्लिश क्या होती है? एक पक्षी की इंग्लिश हो गई बर्ड, और बहुत सारे पक्षी हैं, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, कब उड़ रहे हैं, हमने इसके बात नहीं करी इस वक्त। सिंपल सा सेंटेंस है, पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स। मैंने आपको गर्ल का एग्जाम्पल देके बताया था कि सिंगुलर है अगर तो इज लगेगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। ऐसे ही बर्ड होता, बर्ड तो हम इज लगाते बर्ड के बाद में, चूँकि बर्ड्स से हैं एस लगा के प्लूरल कर दिया, तो हम बर्ड्स के साथ में आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। तो क्या है? द बर्ड्स आर क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। उड़ने की इंग्लिश क्या होती है? उड़ने की सो हम क्या थे? बर्ड्स आर क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग। फ्लाई की इंग्लिश क्या होती है? उड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। सो फ्लाई के साथ में क्या लगेगा? ING। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 5 सेंटेंसेस हुए, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बताए। ठीक है, इसके आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। मैं इसके आगे भी इस सीरीज़ को अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं चालू रखूँगी, कंटिन्यू करूँगी इसे। सो आई होप सो कि बेटर लगा होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैं बात कर रही हूँ। रीना खाना खा रही है। बच्चा नाच रहा है। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस हो गए, इन्हें आप फॉर्म करिएगा। फिर उसके बाद में फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में इनको आप ट्रांसलेट करके ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में।
नमस्कार, थैंक यू।